गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को होम मिनिस्ट्री ने आतंकी घोषित कर दिया है। इस बीच कई अपराधी को मामूली क्रिमिनल्स की श्रेणी से हटाकर यूएपीए के तहत टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया है। आतंकी घोषित होने के बाद क्या कैसे बदल जाता है, ये समझना जरूरी है। कैसे कोई आतंकवादी घोषित होता है? जब भी कोई व्यक्ति या संस्था ऐसे काम करती है जिससे देश की एकता या सुरक्षा में सेंध लगे तो उसे आतंकी माना जाता है। इसके लिए गृह मंत्रालय अपने ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी करता है। इसमें उसके अपराधों के साथ ये भी बताया जाता है कि वो किस देश में छिपा हुआ है। ये नोटिफिकेशन दूसरे देशों तक भी पहुंचता है। क्या है यूएपीए, जिसमें आतंकियों का नाम है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने का काम होता है। ये काम राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करती है। ये खासकर उन अपराधों पर फोकस करती है जो आईपीसी के दायरे से बाहर है, जैसे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। अब तक यूएपीए में 6 बार बदलाव हो चुके हैं ताकि उसे ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाया जा सके। आतंकी घोषित करने से दूसरे देशों पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर भारत सरकार किसी शख्स को आतंकी घोषित करे और उसने किसी दूसरे देश में शरण ली हुई है तो उस देश पर दबाव रहता है कि वो शरणार्थी को वापस लौटा दे। मसलन सेंटर ने गोल्डी बराड़ को टेररिस्ट माना है। इसके तुरंत बाद इंटरपोल ओटावा फ्यूजिटिव एप्रीहेंशन सपोर्ट टीम ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। गोल्डी अब कनाडा के 25 सबसे मोस्ट वांटेड शरणार्थियों में से है। अब रॉयल कैनेडियन पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या है यूएपीए के तहत टेररिस्ट घोषित होना? गोल्डी बराड़ के खिलाफ गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत गोल्डी पाकिस्तान की मदद से भारत में आतंकवादी गतिविधियां करता है। वो कई हथियारों की तस्करी में शामिल रहा है। यहाँ तक कि वो हत्याओं के लिए शार्प शूटर भी दिलवाता रहा है। गोल्डी अब तक क्रिमिनल माना जाता रहा है, लेकिन यूएपीए के तहत अब वो टेररिस्ट माना जाएगा। आतंक से जुड़े अलग अपराधों पर अलग सजा है। अगर कोई आतंकी शिविर का आयोजन करे या लोगों को उकसाए तो उसे 5 साल से लेकर आजीवन कैद भी हो सकती है। आतंकी को पनाह देने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। किसी के आतंकी गिरोह से सीधे संबंध हो तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। गवाहों को धमकाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। इसमें जमानत काफी मुश्किल से मिलती है। अगर आतंकी दूसरे देश से हो तो उसे किसी हाल में जमानत नहीं मिलेगी। साथ ही सरकार दोषी की प्रॉपर्टी कुर्क कर सकती है या उस पर अपनी मर्जी से कोई भी फैसला ले सकती है। फॉरेन टेररिस्ट गुटों के लिए कानून क्या है, ये भी समझिए। दूसरे देशों के गुट अगर अपने यहाँ आतंक फैला रहे हैं, मचा रहे हैं, तो उन्हें टेररिस्ट की लिस्ट में डालने के लिए अलग नियम है। भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है। गृह मंत्रालय इसकी लिस्ट बनाता है। वही तय करता है कि कौन से गुट आतंकी की श्रेणी में आएंगे और कौन बाहर रहेंगे। कई गुट अलग विचारधारा के होते हैं, लेकिन अगर वो कत्लेआम ना मचाए या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना करे तो टेरर ग्रुप में आने से बचे रहते हैं। वैसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ के लिए हर देश के अलग कायदे हैं, लेकिन अगर किसी गुट पर यह ठप्पा लग जाए तो उसे वीजा नहीं मिलता, साथ ही संपत्तियां फ्रीज हो जाती हैं।